हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। ये कहानी एक मुंबई की मॉडल के ऊपर है जो कि अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में किराए का घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। मिनी की भी यही प्रॉब्लम थी, उसे अपना घर खाली करना था। वो वहीं अंधेरी के पास एक 1 BHK ढूंढ रही थी। मिनी एक मॉडल थी, वो काफ़ी दिनों से घर ढूंढ रही थी। उसने काफ़ी सारे एजेंट से बात की और ऑनलाइन भी घर ढूंढा, लेकिन उसको घर नहीं मिला। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। एक दिन जब वो ऑडिशन देकर बाहर निकली तो वह ऑटो का वेट कर रही थी, तो उसकी नज़र गली के बाहर लगा एक फिल्म पोस्टर पर गई। वो पोस्टर निकलकर गिर रहा था, तो उसने देखा उस पोस्टर के पीछे एक पुरानी सी पर्ची लगी है और उस पर लिखा था, किराए पर घर चाहिए तो कॉल करें। मिनी ने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल करने पर फ़ोन से अजीब आवाज़ आने लगी। उसने फ़ोन काट दिया और वो घर चली गई। 3 दिन बाद उसके पास उसी नंबर से कॉल आई। 3 दिन बाद उसके पास एक कॉल आया और वो कॉल उसी नंबर से था जिस पर उसने 3 दिन पहले कॉल किया था। मिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कॉल का आंसर दिया। हेलो। मैं परेश भाई, आपको घर चाहिए ना? हाँ जी, मैंने ये नंबर एक पर्ची। एक घर है मेरे पास, 1 BHK। देखने आ जाओ ठीक 1 घंटे में। जी हाँ, मैं घर देख रही हूँ, पर कैसे? फोन कटने के बाद मिमी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मिमी ने फिर से फोन किया। लेकिन फोन पर वही पहले जैसी अजीब सी आवाज आ रही थी। लेकिन ही तुरंत उसके फोन पर एक SMS आया और उस SMS में उस घर का एड्रेस था। मिनी थोड़ा घबरा गई और सोचने लगी, ऐसे किसी आदमी की कॉल आने पर वहां जाना ठीक रहेगा कि नहीं। लेकिन उसने सोचा, घर ना मिलने से अच्छा है कि एक बार ये रिस्क लेकर देखा जाए। वो घर के लिए बहुत डेस्परेट थी। मिनी हिम्मत करके ऑटो में बैठकर उस घर के एड्रेस की तरफ निकल पड़ी। वो उस घर के एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा वो एक इंडिपेंडेंट घर था और समुद्र के बगल में था। वो बहुत ही सुंदर जगह थी और उस घर के पीछे की तरफ एक बीच भी था और खुला समुद्र भी। पहले मिनी ने सोचा कि वो गलत एड्रेस पर आ गई है, लेकिन फिर वहां खड़े एक आदमी को हाथ हिलाते हुए देखा तो उसने सोचा, ये परेश भाई हैं। देखने में परेश भाई साधारण 40-50 साल के आदमी थे, मगर पता नहीं मिनी को थोड़ा अजीब लगा।
जैसे वो बहुत लंबी नींद से सोकर अभी उठे हों। जब मिनी गेट पर पहुंची तो परेश भाई बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए। मिनी भी हिचकिचाते हुए उनके पीछे चली गई। घर को देखकर मिनी दंग रह गई। बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसमें छोटी सी बालकनी थी और बड़ा सा बेडरूम, किचन और बाथरूम था। उस घर में कुछ चीजें पहले से ही थी, जैसे सोफा, बेड, अलमारियां। घर में एक स्टोर रूम भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। परेश भाई, घर तो अच्छा है, लेकिन इतनी दिनों से खाली क्यों है? परेश भाई कुछ देर तक मिनी को घूरते रहे। मिनी को ये लगा उन्होंने उसका सवाल सुना भी है या नहीं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो मिनी को नहीं, उसके पीछे स्टोर रूम को देख रहे थे। परेश भाई, आप ठीक तो है? खाली क्यों है मतलब? मतलब इतने दिनों से खाली है, जबकि घर काफी अच्छा है। घर खाली कहाँ है? मतलब मैं हूं ना यहाँ, अब तुम भी हो। घर खाली नहीं है। अच्छा, लेकिन पानी और लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? घर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज याद रखना, वो स्टोर रूम मत खोलना, समझी? हरगिज नहीं खोलना। वहां जो सामान है मैं अगले हफ्ते शिफ्ट करवा दूंगा। स्टोर रूम क्यों नहीं खोलना? मैं समझी नहीं कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। मिनी ये सोचकर डर गई और सोचने लगी कि वो घर ना ले। लेकिन बीच के पास घर मिलना मानो जैसे एक उसके लिए सपने के बराबर था। एक बार घर मिल जाए फिर उसे परेश से मिलना भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन पेपर वर्क हो गया और मिनी उस घर में शिफ्ट हो गई। उसे लगा अब सब ठीक होगा और अगले दिन स्टोर रूम भी खाली हो जाएगा और जो बाहर सामान पड़ा है वो भी उसमें फिट हो जाएगा। स्टोर रूम से लगा एक दरवाजा था जिसके बाहर एक बालकनी थी। वो उस बालकनी को सजाना चाहती थी। जिस स्टोर रूम की बात परेश भाई कर रहे थे उसका दरवाजा बहुत अजीब सा था। जैसे ही वो उस दरवाजे के तरफ देखती तो उसकी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी आ जाती थी। पता नहीं क्यों जब भी वो उस दरवाजे की तरफ देखती तो उसका मन उस दरवाजे को खोलने के लिए करता, लेकिन उसको परेश भाई की बात याद आती और वो दरवाजा खोलने से रुक जाती थी। मिनी ने संडे रात को पार्टी करने को सोचा नए घर की खुशी में, और वो पार्टी के लिए घर को अच्छे से सजाएगी और बालकनी में बैठने के लिए कुर्सियां भी डालेगी ताकि जो लोग स्मोकिंग करना चाहें वो बालकनी में जाकर कर सकते हैं। रूम को सजाते समय उसको ख्याल आया क्यों ना स्टोर रूम के पीछे वाली बालकनी को यूज करे। एक ही रात की तो बात है। मिनी ने तय किया कि वो पार्टी वाली रात के लिए उस बालकनी को यूज करेगी। स्टोर रूम का दरवाजा लोहे का था। वो काफी पुराना भी था। जैसे उसने दरवाजा खोला तो अंदर सामान गिरने की आवाज आ रही थी। मिनी स्टोर रूम के अंदर चली गई। उसमें बहुत अंधेरा था, लेकिन एक रोशनदान होने की वजह से अंदर थोड़ी रोशनी भी थी। उसने देखा स्टोर रूम अंदर से काफी गंदा और धूल जमी हुई है। वहां पर टूटी कुर्सियां, कुछ बक्से और भी काफी सामान पड़ा था।
मिनी को अंदर आते ही उसके कानों में थोड़ी सरसराहट होने लगी, मानो जैसे कोई उसके कानों में कुछ कहना चाहता हो। मिनी ने इधर उधर देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया। जैसे ही वो आगे गई और उसने जो देखा उसे देखकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। उसने देखा दीवार पर एक फोटो लगी है जिस पर एक पुरानी फूलों की माला टंगी हुई थी और वो तस्वीर थी परेश भाई की। उस फोटो को देखकर वो दंग रह गई। उस फोटो के नीचे लिखा था परेश चौरसिया 1955 से 1995। मतलब परेश भाई की मौत 1995 में हुई थी। पहले तो वह डर गई, लेकिन उस फोटो को ध्यान से देखा तो वो फोटो परेश भाई का था। और जैसे ही वो स्टोर रूम से बाहर जाने लगी तो तुरंत स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब स्टोर रूम में घना अंधेरा छा गया। पता नहीं अचानक से कैसे उस स्टोर रूम में हल्की लाल रोशनी हुई और वो रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस लाल लाइट में हल्का सा धुआं हवा में रुक गया था और धीरे धीरे शरीर का रूप लेने लगा। उसने देखा वो परेश भाई का चेहरा था पूरी तरह से कटा पिटा और कागज जैसा सफ़ेद। पूरे चेहरे पर जैसे चाकू के घाव थे। मिनी सर से पैर तक पसीने से भीग गई। डरते हुए बोली, परेश भाई, अब तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुमको मना किया था ना स्टोर रूम का दरवाजा खोलने। परेश भाई ने अपने हाथ से इशारा किया तो मिनी ने उस तरफ देखा तो वहां 5 कंकाल रखे हुए थे। कौन है ये लोग? सॉरी, मैं चली जाऊंगी। इन बेचारों ने भी स्टोर रूम खोला था। तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था। अब तुम भी हमेशा के लिए इस कमरे में कैद रहोगी। ऐसा कहते ही परेश भाई गायब हो गए। कमरे के खिड़की दरवाजे भी गायब हो गए। पूरा अंधेरा छा गया। मिनी चीखती चिल्लाती रही मगर कोई सुनने वाला नहीं था। बस हाथों से ढूंढती रही कि कोई दरवाजा या खिड़की मिल जाए, मगर उसके हाथ लग रहे थे बस उस कमरे की दीवारें। कुछ दिनों बाद पुलिस जब मिनी के लापता होने की छानबीन करने उस घर में पहुंची तो उन्होंने देखा वो घर पूरी तरह वीरान था और बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी सालों से बंद हो। ताला तोड़कर पुलिस घर में घुस जाती है। ताला तोड़कर घर में देखा तो मिनी का सारा सामान वहीं रखा मिला और उस स्टोर रूम का भी दरवाजा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा सारी दीवार पर खून और खरोचने के निशान थे और कमरे के बीच में पड़ा था मिनी का मुर्दा शरीर। तो दोस्तों बताइए आपको कहानी सुनकर कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट कहानी का अच्छा लगा है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।